Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. Bleeding time and clotting time. ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम क्या है, क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, सारी बातें हम लोग वन बाय वन करके बात करते हैं। ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है? जब भी हमारे बॉडी का ब्लड वेसल जब डैमेज करता है, इंज्योर्ड होता है, तो वह ब्लड बाहर एस्केप करता है। इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग बोलते हैं। और जब ये ब्लड कुछ देर के बाद जब फाइब्रिन का फॉर्मेशन कर लेता है, तो उसको हम क्लॉट बोलते हैं। खैर, बात करते हैं आगे हम लोग। ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम एक एग्जामिनेशन है जिसमें हम लोग पेशेंट को करते हैं। क्यों करते हैं ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम? सबसे पहला एम पे बात करते हैं कि ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम क्यों करते हैं। सबसे पहला, किसी भी पेशेंट को अगर माइनर से मेजर सर्जरी कुछ भी करना होता है, तब हम लोग उसमें ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम कराते हैं। नेसेसरी है। किसी भी ऑपरेशन से पहले ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बाय द वे किसी पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम अगर बढ़ा हुआ रहे, अगर क्लॉटिंग टाइम बढ़ा रहेगा, और अगर हम बाय द वे उसको ऑपरेट कर देंगे, तो क्या होगा? तो उसमें ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग हो सकती है, और मरीज की जो होता है ना, ऑपरेशन थिएटर में ही उसकी डेथ हो सकती है। तो इतना सिविरिटी जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मरीज का BTCT करा लेते हैं। नंबर 2, अगर किसी भी मरीज को हेमरेजिक डायथेसिस हो, जैसे नाक से ब्लीडिंग आ रही हो, माउथ से ब्लीडिंग हो रहा है, जेनिटल ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में क्या, जो ब्लीडिंग हो रही है तो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, तो इस केस में भी हम लोग BTCT कराते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कराते हैं किसी भी सर्जरी से पहले। अब बात करते हैं ये BTCT होता क्या है। इसको जानने के लिए हम लोग पहले थ्योरी पे बात करते हैं, फिर हम लोग इसके बाद हम बात करेंगे आगे। देखिए, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ब्लड मूव करता है ना, ब्लड इसमें मूव करता है। और अगर बाय द वे किसी कारण से इंजुरी हो गया, कहीं भी इंजुरी हो गया, तो इंजुरी होने के बाद यहाँ से जो ब्लड होता है ना, बाहर एस्केप कर जाता है। यहाँ से जो ब्लड है, जो ब्लड अंदर मूव कर रहे हैं, ये ब्लड बाहर में क्या होता है ना, एस्केप कर जाता है। अब क्या होता है कि ब्लड जब बाहर निकलता है, तो कुछ देर के बाद ये फिर बंद हो जाता है ना। यहाँ ब्लीडिंग जो होता है कुछ देर बंद हो जाता है। कैसे? तो ब्लड वेसल जब यहाँ पर जब वेसल डैमेज होता है, तो इंडोथेलियल सेल से कुछ वेसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस बनता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि ब्लड वेसल कुछ देर में बंद हो जाता है। ब्लीडिंग यहाँ पर क्या होती है ना, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। तो जितना देर यहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज हुआ था, और जब ब्लड स्टॉप होता है, इतने देर को बोलते हैं हम लोग ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं, जो लगभग 1 से लेकर 3 मिनट के लिए होता है। आगे बात करने वाले अभी हम, यानी ब्लीडिंग टाइम किसको बोलते हैं? जब यहाँ से ब्लड वेसल डैमेज होता है, ब्लड वेसल डैमेज होने के बाद से जब ब्लीडिंग होने लगता है, और उसके बाद कुछ ही समय के बाद ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, और उसके बाद ब्लीडिंग जब बंद हो जाती है अपने से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग स्टॉप या ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। ये कैसे होता है? ये ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग जो स्टॉप होती है, ये क्यों होता है ब्लीडिंग स्टॉप? तो ब्लीडिंग स्टॉप होने का रीजन है यहाँ पर इंडोथेलिन के कारण, या बॉन विल्ब्रांड फैक्टर के कारण, सेरोटोनिन के कारण। ये सब कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि इंडोथेलियल सेल के डैमेज होने से बनता है, और इसके वजह से जहाँ पर वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, और ब्लीडिंग यहाँ पर स्टॉप कर जाता है। चलिए, ये तो होगा मेरा ब्लीडिंग स्टॉप के बारे में। अब क्या होता है कि जब यहाँ ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, तब कुछ देर के बाद यहाँ पर प्लग फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम अपना प्लग बनाता है। अब कैल्शियम का प्लग बनने के कारण क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है ना, अलग रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर में जितने क्लॉटिंग फैक्टर, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, वो सारे क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें जो होता है ना, आपको जैसे 12 क्लॉटिंग फैक्टर है ना, 12 क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होकर 11 को एक्टिवेट करेगा। इस तरह से क्या होता है ना कि कई यहाँ पर रिएक्शन होता है, जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर कोगुलेशन मैकेनिज्म बताएंगे आपको हम। तो लास्ट में जाकर के जो होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, और फाइब्रिन जैसे फाइब्रिन बनता है। और यहाँ फाइब्रिन बनने का मतलब क्या हो गया? क्लॉट हो गया। तो यहाँ तक जो समय लगता है ना टोटल, इसको हम क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। कब से कब तक?
यानी इंजुरी से लेकर के जितना देर में यहाँ पर फाइब्रिन बनता है ना, उस सारे को क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग टाइम। इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 2 से लेकर के 5 मिनट। समझ में आ गया यहाँ पे कहां से कहां तक? ब्लीडिंग टाइम किसको बोलते हैं? ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं जब यहाँ से इंजुरी से लेकर के जितना देर में ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग स्टॉप होता है, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। इंजुरी से लेकर जितना देर में फाइब्रिन बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। तो क्लॉटिंग टाइम का टाइम ड्यूरेशन 2 से 5 मिनट होता है। क्लॉटिंग किसकी वजह से होता है? क्लॉटिंग होता है क्लॉटिंग फैक्टर के कारण, जिसमें आपको जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर 13 फैक्टर होते हैं, यह 13 फैक्टर 1 बाय 1 करके क्या होता है? हुआ स्टिमुलेट होता है, और उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है। ये तो हुआ मेरा थ्योरी कि ब्लीडिंग टाइम किसको बोले या क्लॉटिंग टाइम किसको बोलते हैं। ब्लीडिंग कितना देर में होगा और क्लॉटिंग कितना देर में होगा। तो ब्लीडिंग क्यों हो गया? ब्लीडिंग स्टॉप होता है वेसोकंस्ट्रिक्शन के कारण। क्लॉटिंग क्यों होता है? फाइब्रिन बनने के कारण। ये जो दो कंडीशन जो देख रहे हैं ब्लीडिंग के बारे में, क्लॉटिंग के बारे में, ये हो गया मेन इसका थ्योरी। जैसे कभी भी ऑपरेशन करते हैं बाय द वे, तो ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं और बाय द वे कैपिलरी को कटिंग कर दिए हैं, तो ये जानना जरूरी है ना कि कितने देर में वो ब्लीडिंग स्टॉप होगी, कितना मेरा वेसोकंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस है ना। और अगर बाय द वे क्लॉटिंग भी अगर हो रही है तो ये भी जानना हमें है कि कितना देर वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे फाइब्रिन बनेगा वहाँ पे। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल के बारे में, बीटीसीटी करते कैसे हैं। तो बीटीसीटी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, कुछ रिक्वायरमेंट लेते हैं। जैसे एक लेते हैं हम लोग फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर, दूसरा कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, तीसरा ग्लास स्लाइड लेते हैं और नीडल लेते हैं, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो टाइमर होता है ना उसको लेते हैं। टाइमर जैसे हम लोग टाइम देख सकते हैं उसमें लोग कितना देर में हुआ है। देखिए तो अब क्या होता है यहाँ पे हम लोग कि सबसे क्या क्या बोले हम लोग कि फिल्टर पेपर और कैपिलरी ट्यूब, ग्लास स्लाइड, निडल और जो टाइम वॉच होता है ना उसको ले लेते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, बड़ी गौर देखिएगा। सबसे पहले जब भी किसी पेशेंट का हमको बीटीसीटी करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस पेशेंट का जो फिंगर होता है ना, फिंगर लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर ज्यादा हम लोग चूज करते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर को क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग मसाज कर लेते हैं। वहां पे मसाज करने के बाद उसको स्पिरिट से हम लोग थोड़ा जो साफ कर लेते हैं, स्पिरिट कॉटन स्पिरिट से साफ करके अब क्या करते हैं कि इस यहाँ पे हम लोग नीडल को प्रिक करते हैं। नीडल जो लेते हैं हम लोग वह 23 नंबर का नीडल या 24 नंबर का नीडल। नीडल से क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फिंगर को प्रिक कर देते हैं। प्रिक करते ही हम लोग टाइम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, टाइम स्टार्ट कर देना है, क्योंकि यही तो देखना हमको ना। इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से ब्लड निकलने लगा, जैसे ब्लड निकलने लगता है, इस समय क्या करते हैं, वो कैपिलरी आता है। उस कैपिलरी को क्या करते हैं, इसमें कैपिलरी में जैसे कैपिलरी को यहाँ पे टच करेंगे ब्लड इसमें आ जाता है। जब ब्लड आ गया तो कैपिलरी को यहाँ से हटा लेते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हैं, एक स्लाइड लेकर के और हम लोग इस स्लाइड पर 2 से 3 बूंद ब्लड जो है ना यहाँ पर रख लेते हैं। 2-3 बूंद ब्लड या तो कैपिलरी में रख सकते हैं या स्लाइड पे रखते हैं। इसी के बाद क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर से पकड़ रहते हैं इसको। और अब क्या करते हैं कि जो फिल्टर पेपर जो आता है उस फिल्टर पेपर को हम लोग यहाँ पे हम लोग टच कराते हैं। तो जैसे टच कराएंगे तो ब्लड को सोख लेगा। फिर उसके बाद हर 15 सेकेंड पे फिर हम लोग टच कराएंगे, फिर 15 सेकेंड पे टच कराएंगे, फिर टच कराएंगे। उसके बाद देखेंगे क्या कि अब ब्लड निकलना यहाँ पे बंद हो जाता है ना। जैसे ब्लड निकलना बंद हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, टाइम नोट कर लेते हैं। यह होगा क्या मेरा ब्लीडिंग टाइम। क्या क्या बोले समझ में आया, प्रिक किए, प्रिक करने के बाद कैपिलरी में ब्लड को भर लिए, स्लाइड पे 2-3 बूंद रख लिए, और उसके बाद फिल्टर पेपर से हम लोग 15 सेकेंड पे पहुँचते जाते हैं। जैसे हम लोग पहुँचते जा रहे हैं, इसके बाद जब समाप्त हो जाता है इसका ड्रॉप, ये हम लोग टाइम नोट कर लेते हैं। यह मेरा क्या हो गया, ब्लीडिंग टाइम। अब क्या करते हैं, पेशेंट को हम लोग कॉटन गॉज लगा करके हम लोग छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, अब क्लॉटिंग देखना है। क्लॉटिंग के लिए क्या करते हैं, ये जो कैपिलरी जो होता है ना, इस कैपिलरी को हम लोग बीच से तोड़ते हैं, है ना। कैसे तोड़ते हैं इसको, क्योंकि हमको देखना है इसमें फाइब्रिन बन रहा है कि नहीं।
फाइब्रिन बनने के लिए हम लोग क्या करना है ना कि कैपिलरी मेथड यूज करते हैं। कैपिलरी में क्या करते हैं, जैसे कैपिलरी आपका, तो कैपिलरी में आपका क्या हुआ है, ब्लड भरा हुआ है इसमें, इस कैपिलरी में क्या है, ब्लड पूरा का पूरा फुल फिल है। अब क्या करते हैं हम लोग, साइड से तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा तोड़ेंगे इसको हम। अब क्या करेंगे, साइड में यहाँ पे तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो देखेंगे क्या यहाँ पे कोई फाइब्रिन अभी नहीं बना है। फिर क्या करेंगे, फिर 15 सेकंड के बाद फिर इसको हम और तोड़ेंगे, अब यहाँ से, है ना, अब यहाँ से तोड़ देंगे, देखेंगे फाइब्रिन अभी भी नहीं बना है, कोई बात नहीं है। अब फिर हम लोग थोड़ा सा और तोड़ते हैं इसको। अगर हम बीच में तोड़ दिए तो तोड़ने के बीच में देखेंगे क्या कि उसमें थ्रेड बन गया। जैसे थ्रेड बन गया इसी समय टाइम नोट कर लेंगे हम। यह क्या हो गया मेरा, क्लॉटिंग टाइम। लेकिन ये चूंकि कैपिलरी शीशा का बना होता है, आपको तोड़ते समय आपके फिंगर पे चुभ जाएंगे, ब्लड का जो कंटामिनेशन आपके बॉडी में मिक्स हो सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि इससे सेफ रखने के लिए अच्छा तरीका क्या होता है कि जो स्लाइड पे जो ब्लड लिए थे हम, इसको क्या करते हैं हम लोग, ब्लीडिंग टाइम देखने के बाद जो स्लाइड पे ब्लड लिए थे उस स्लाइड पे ब्लड को क्या करते हैं हम लोग, आई के सामने में एकदम पैरेलल में निडल को टच करके हम लोग उठाते रहते हैं। जैसे स्लाइड पे ब्लड है ना, निडल को टच करा कर उठाएंगे एकदम सामने में ऐसे। और जब देखेंगे क्या कि थ्रेड यहाँ पे बना कि नहीं, जैसे थ्रेड बन गया टाइम नोट कर लेंगे। यह मेरा क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग टाइम। याद रखिए हम क्या बोले हैं, इस बात को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम को क्या किए। सबसे पहले एक बार रिपीट कर देते हैं, ई वाला स्लाइड वाला, कैपिलरी वाला को छोड़ देते, कैपिलरी वाला तो थोड़ा डेंजर होता है ना, इसलिए हम कैपिलरी को यूज नहीं करते हैं। स्लाइड में क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को बैठाएंगे, रिंग फिंगर को पहले मसाज करेंगे, इसको कॉटन स्वाब से साफ कर लेंगे, निडल को लेकर के पंक्चर करेंगे, टाइम स्टार्ट कर देंगे। इसमें से 2-3 बूंद ब्लड स्लाइड पे डाल लेंगे और स्लाइड पे रख करके, और उसके बाद इसको कांस्टेंट से पकड़ लेंगे, कांस्टेंट प्रेशर से ब्लॉटिंग पेपर से इसको पोंछेंगे हम लोग। हर 15 सेकंड पोंछते हैं। जब ब्लीडिंग यहाँ पे बंद हो गया, एक मतलब यहाँ पे थोड़ा भी ब्लड अगर नहीं आ रहा है, तब हम लोग टाइम को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। या मेरा क्या हो गया, ब्लीडिंग टाइम। अब क्या करते हैं, जो स्लाइड पे ब्लड लिए थे उसको हम क्या करते हैं, निडल के सहारे हम लोग उठा करके देखते हैं। हर 15 सेकंड पे उठा के देखते हैं, जैसे उसमें थ्रेड बन गया अगर, इसी समय टाइम नोट कर लेंगे। यह मेरा हो जाएगा क्या, क्लॉटिंग टाइम। ये जो होता है ना, ये मेन होता है। इसी ढंग से हम लोग इस प्रैक्टिकल को कर लेते हैं। अब हम लोग रिपोर्ट कैसे देना होता है, तो रिपोर्ट में क्या होगा, आपको करना कुछ नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो बीटी के सामने आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर मान ले किसी का 1 मिनट 15 सेकेंड आया है, तो ऐसे लिख देना होगा 1 मिनट 15 सेकेंड। और रेंज यहाँ पे नॉर्मल रेंज क्या लिखाएगा, नॉर्मल रेंज 1 से लेकर के 3 मिनट, 1 से 3 मिनट हो गया नॉर्मल रेंज। उसी तरह से सीटी क्लॉटिंग टाइम, इसका क्या लिखा है, मान जो भी आवे, मान 3 मिनट 10 सेकेंड आया, जो भी आवेगा ना वो तो हम वो टाइम पे नोट कर लेंगे ना वहाँ पे। और यहाँ पे जो नॉर्मल रेंज क्या लिखा होगा, 2 से लेकर के 5 मिनट, ये इसका नॉर्मल रेंज होता है ना। इसी रेंज के अंदर इस जो है ना, इसको आना चाहिए इसको। तो ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम को ये आप लोग इस तरह से कर करके हम लोग देख लेते हैं। ऑलवेज याद रखिएगा कि ब्लीडिंग टाइम ऑलवेज क्लॉटिंग टाइम से कम होता है। ब्लीडिंग टाइम ऑलवेज जो होता है ना, क्लॉटिंग टाइम से कम होता है, क्योंकि पहले ब्लीडिंग बंद होती है। क्योंकि जब तक ब्लीडिंग बंद नहीं होता है तब तक वहाँ पे क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। जैसा आपको कोगुलेशन मैकेनिज्म में बताए थे आपको, अभी भी बताया इसके बारे में, कि जब तक वहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेसोकंस्ट्रिक्शन होने के बाद ही वहाँ पे कैल्शियम अपना प्लग फॉर्मेशन करता है, उसके बाद ही वहाँ पे क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, तब न जाके फाइब्रिन बनता है। इसीलिए जब भी आपको रिपोर्ट मिलेगा बीटीसीटी का, तब ब्लीडिंग टाइम का टाइम कम मिलता है और सीटी का ज़्यादा मिलता है। अब क्या होता है, अगर किसी पेशेंट में ब्लीडिंग टाइम अगर ज़्यादा मिल रहा है, हमें ऑपरेशन भी करना है, हम क्या करेंगे,
तो ब्लीडिंग टाइम अगर ज़्यादा हो, अगर बायदी हो रहा है किसी का, मान ली 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन के लिए हम लोग मेडिसिन का यूज करेंगे। वहाँ पर या तो सेरोटोनिन के बारे में सोचेंगे, प्लेटलेट काउंट चढ़ाने, प्लेटलेट हम लोग के बारे में सोचेंगे, वहाँ जांच करके देख सकते हैं, हो सकता है प्लेटलेट काउंट घटा है, ये हम लोग करके देख सकते हैं वहाँ पे। या वेसोकंस्ट्रिक्शन जो मेडिसिन आता है उसको देते हैं हम लोग। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए किसी का क्लॉटिंग टाइम अगर बढ़ा हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं, कैल्शियम को हम लोग डाइट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्रोटीन डाइट बढ़ाते हैं, तो ये हम लोग कर सकते हैं हम लोग मैनेजर के रूप में। और अगर बाय द वे इससे भी ज़्यादा होता है तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कॉटरिंग ब्लेड का यूज कर सकते हैं, अगर किसी का सीटी को बढ़ा हुआ है, बीटी बढ़ा हुआ है, तो या हम लोग बारीकी से हम लोग ऑपरेशन करेंगे, वहाँ पे बड़ी ढंग से मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसा हम लोग केस देखते हैं उसके वैसा मैनेजमेंट करते हैं। ये बीटी सीटी जो होता है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रैक्टिकल के लिए। तो ये था आपका बीटी सीटी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछा होगा तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करेंगे, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।